हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। आपको यहाँ पे वन डे का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। दरअसल वन डे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूँ, मैं आपको इस जोन को दिखाना चाहता हूँ, जो कि एक 40,000 का ये जोन है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अक्टूबर में जाएंगे आप और नवंबर में जाएंगे, यहाँ पे आपको रजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। पहले रेजिस्टेंस अक्टूबर में आपको देखने को मिला था, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से इसका ब्रेकडाउन मिला और फिर से नवंबर में यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और वहीं से ही गिरावट दिखा दी और हमें ये डाउनफॉल मार्केट में देखने को मिला था। अब इस लेवल को डिस्कस करने का सिर्फ एक ही पर्पज है और वो पर्पज क्या है कि या तो ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, ये पहली पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया तो ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि आपको बैंक निफ्टी में नया हाई देखने को मिले या फिर मार्केट अपने हाई के पास जाता हुआ आपको नजर आए। ये दोनों पॉसिबिलिटी रहेगी। कंडीशन क्या रहेगी कि आपको 40,000 का ब्रेकआउट मिल जाना चाहिए, तो आपको इस पे खास नजर रखनी है, इसलिए ये आपके साथ लेवल डिस्कस किया गया है और इसे नजरअंदाज भी नहीं करना है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, अक्टूबर और नवंबर में हमने इस जोन में पहले रेजिस्टेंस हम फेस कर चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, इवन हमने ब्रेकआउट भी देखे हैं। अक्टूबर में ही हमने पहला ब्रेकआउट यहाँ पे देखा था, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया। वन डे का टाइम फ्रेम है, काफी दिनों तक मार्केट ऊपर रहा, लगभग 3 to 4 डेज तक मार्केट ऊपर रहा। उसके बाद हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी, फिर से इसका ब्रेकडाउन आया था। तो अगर वॉल्यूम अच्छा खासा रहा तो डेफिनेटली आपको नए हाईज देखने को मिलेंगे। कंडीशन ये रहेगी 40,000 का मार्केट ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाए या फिर मार्केट अपने हाई के पास जाता हुआ नजर आएगा। अब उससे भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज आज के एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एनालिसिस करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ आपको कि आपको पिछले दिनों के सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने चाहिए, पिछले दिनों पे मार्केट ने किन लेवल्स पे किस तरीके से रिएक्ट किया है, सारी चीजें ऑब्जर्व करनी चाहिए। वो एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख लेंगे। अगर आप 16 का ऑब्जर्वेशन करेंगे, 16 को आपको इस जोन में रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, साफ साफ मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह किया और आपको गिरावट दिखाई है। सिर्फ इतना ही नहीं, 17 को भी हमने इसी जोन में क्या देखा है, रेजिस्टेंस देखा है। हालांकि हमें यहाँ पे 17 के लास्ट में इसका ब्रेकआउट मिल गया था, लेकिन 18 की शुरुआत में फिर से ब्रेकडाउन मिल गया और अगली कैंडल पे फिर से ब्रेकआउट मिल गया। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ब्रेकआउट मिला या ब्रेकडाउन मिला, इंपॉर्टेंट ये है कि हमें एक लेवल का पता लग गया जिस पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। अगर मार्केट इसे ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच करेगा तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ नजर आएगा। अगर मार्केट इसे नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच करेगा तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आएगा। सेम एग्जांपल आप 18 को देख सकते हैं या ऑब्जर्वेशन आप 18 को देख सकते हैं। जब मार्केट ने, अगर आप पहली ही कैंडल पे फोकस करेंगे, आपको 15 मिनट का आपको टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है, अगर पहली ही कैंडल पे फोकस करेंगे तो इसने क्या एक्ट किया है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, फिर इसका ब्रेकआउट मिला। अगर आप इस जोन का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको यहाँ पे सपोर्ट नजर आ रहा है। पहले इस लेवल ने क्या एक्ट किया था, रेजिस्टेंस की तरह, और हम जानते हैं अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट की तरह आपको एक्ट करता हुआ नजर आता है। इस चीज को आप समझ गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ। इसीलिए मैं कहता हूं कि पहले दिनों के लेवल को मार्क किया करो। तो यहां से हम क्या समझे, यहाँ से हम ये समझे कि अगर हम कल की बात करें तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट इससे ऊपर है, अगर ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच करेगा तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ नजर आएगा। अगर आज का ऑब्जर्वेशन करें, आज का ऑब्जर्वेशन करें तो आपको ये लेवल क्या एक्ट करता हुआ नजर आएगा, ये भी आपको सपोर्ट की तरह ही एक्ट करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि पहले 18 को मार्केट ने यहाँ पे क्या दिखाया, रेजिस्टेंस दिखाया, लेकिन इसका ब्रेकआउट मिल चुका है, मार्केट इसे ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच करेगा तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ नजर आएगा। उसके बाद आप देखेंगे इस जोन में, हालांकि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको पहचानना बता रहा हूं कि आप किस तरीके से काम करके प्राइस एक्शन की मदद से या पिछले दिनों के मार्केट के मोमेंटम को समझ के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स फाइंड आउट कर सकते हैं और मार्केट को देख सकते हैं कि मार्केट उन पे किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। उन रेजिस्टेंस का मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है कि नहीं, या उन सपोर्ट का मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है कि नहीं, या उन रेजिस्टेंस पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके गिरावट दिखा रहा है कि नहीं, या फिर उन सपोर्ट पे मार्केट सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है कि नहीं। ये सारी चीजें आपको समझने में काफी मदद मिल जाएगी।
अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, जो हम यहाँ पे पहला डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 39,800 पे आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप सीधा देखेंगे 40,500 पे आपके लिए अगला रेजिस्टेंस हो सकता है। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, 40,000 पे मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बताया। कंडीशन ये रहेगी, ये लेवल आपको तब अचीव होता हुआ नजर आ सकता है अगर मार्केट ने 40,000 का आपको ब्रेकआउट दे दिया, वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट नहीं दे पाया तो आपको ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आएगा। ये चीजें मैं आपको समझा ही चुका हूँ। वहीं पे अगर हम डिस्कशन करें, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 39,400 पे आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब इस लेवल का डिस्कशन हमने पीछे ही ऑब्जर्व किया है, मैंने अभी आपको लेवल समझाने बताई थी, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप 16 की बात करेंगे तो 16 को हमें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिला था। 17 की बात करेंगे तो 17 को भी आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिला था। वहीं अगर आप 18 की बात करेंगे तो 18 को आपको एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला है। अगर मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन दे देता है, उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 39,200 पे आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 16 को भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 16 को भी मार्केट ने यहीं पे ही सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, 17 को अगर आप देखेंगे, 17 को भी इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट की तरफ से दिया गया है। तो ये प्राइस एक्शन की मदद से मैंने आपको बता दी कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रह सकते हैं एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारा नो ट्रेडिंग जोन। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 39,566 की दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 39,703 की दिखाई दे रही है, जो कि आप देखेंगे 18 का हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे ध्यान ये भी रखना है, अगर ब्रेकआउट मिला तो आपको यहाँ पे डे हाई का भी ब्रेकआउट मिलेगा, तो आपके लिए यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम कर सकती है। साथ ही साथ ध्यान ये रखना है कि अगर वॉल्यूम अच्छा खासा ना हुआ तो गलती से बाइंग पोजीशन बना के मत बैठ जाना, क्योंकि 40,000 पे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लिए ये काम कर सकता है। अगर वॉल्यूम अच्छा खासा रहा तो डेफिनेटली मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देगा। अब हम ये भी देख लेते हैं कि पिवट पॉइंट की मदद से हमें ऊपर की तरफ कौन से लेवल दिखाई दे रहे हैं और नीचे की तरफ कौन से लेवल दिखाई दे रहे हैं। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 39,879 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 40,063 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 40,254 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वही बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 39,388 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है 39,273 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 39,089 पे आपको तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 18 अगस्त की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। यहाँ पे एक्सपायरी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम 18 अगस्त जा चुका है, ये 25 अगस्त की यहाँ पे एक्सपायरी सिलेक्ट कर लेते हैं। कॉल की साइड हम देखेंगे रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 40,000 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जो कि मैं आपको बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस वीडियो में, इस लेवल पे खास नजर होनी चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे 12.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहे हैं। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर आप सीधे देख सकते हैं 40,200 पे, जहाँ पे आपको 9.7 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें सपोर्ट की तो 39,500 पे आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 11.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है।
अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया फिर आप देखेंगे 39,000 पे, जहाँ पे आपको 13.8 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जरूर विजिट कीजिएगा। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।